हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव, ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। लाइक ट्रिपल प्रोटेक्शन है, डिवाइन ब्यूटी है, आपकी हेल्थ, आपके करियर के लिए भी ब्रेसलेट्स हैं, आपकी सक्सेस के लिए ब्रेसलेट्स हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो इट्स वेरी इजी टू रीच टू माई वेबसाइट। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, knight of swords, the hanged man, the world, queen of wands, and this is the hierophant. Okay, चल। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, वाटर साइन काफी स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन काफी स्ट्रांग है। सॉरी, आई थिंक ओके। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। सबसे पहले हाईलाइटेड नंबर्स में बता दूं, हाईलाइटेड नंबर आर 1, 4, 4 इज वेरी स्पेसिफिक टुडे, एंड 2। ठीक है, 1, 4, 2 आर स्पेसिफिक टुडे। 7, these are can be a birth number or this can be the dates also। कुछ अगर स्पेशल डेट्स आपकी नज़र में हैं तो उनमें भी ये नंबर्स हो सकता है आपके। ओके ओके, सो 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। सी फ्लावरिंग, 4 ऑफ कप्स। खुद देखो किस सिचुएशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है ना कि काम बहुत है इनके पास। दिस पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ पेंडिंग वर्क, लेकिन स्टिल ये आपके बारे में सोच रहे हैं, स्टिल आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा इनके साथ रहने वाला है जहाँ पर ये इंसान बहुत सोचेगा, आपकी एनर्जी ने बहुत खींचेगी अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगी। आपका ऑरा, आपकी वाइब्स, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पर रहेगा। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड ऑल्सो टूवर्ड्स यू। उनकी इच्छा होगी आपसे बात करने की, आपको देखने की, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो। ठीक है, सेम वर्क प्लेस में हो तो भी कहीं ना कहीं इनकी बहुत इच्छा होगी। हो सकता है जहाँ पर आप हो, जिस कैबिन में, जिस रूम में आप बैठते हो, उस रूम के बार बार ये चक्कर लगाएं, कोई रीजन बनाकर आपसे बात करने की बार बार कोशिश करे, आपके आसपास के लोगों से आकर जानबूझकर बार बार बात करें, पर इंटेंशन होगी कि आपको देखने की, आपसे बात करने की। तो कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि ये इंसान को आज आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। ये इंसान आपको एक मे बी आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, लुक एट द फ्लावरिंग, राइट, माय गॉड, सच अ हाई ऑरा वाइब्रेशंस। ये ऑरा है, कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा आपका नजर आ रहा है मुझे, मतलब इट्स अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। आई वॉन्ट आप क्लेम करो इसे। ठीक है, मे बी शायद आप या तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, ये या तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल और एनीथिंग, योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, योर विजडम, एनीथिंग विच इज लुकिंग हाईली अट्रैक्टिव टू योर पार्टनर टुडे, कि वो खुद को, मतलब उनका सेल्फ कंट्रोल ही यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है आपसे बात करने का। अभी तक वो सेल्फ कंट्रोल में थी, क्या नहीं मुझे बात नहीं करना है, मुझे नहीं देखना है उसे, या मुझे उसे कोई जैसे होता है ना कि अवॉइड ही करना है, निग्लेक्ट ही करना है। लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल इनका टूट रहा है आपको देखने के बाद। तो इतना हाई एनर्जी में वो आपको आज देखते हुए नजर आएंगे। योर और आज लिटरली गोइंग टू अट्रैक्ट देम। ठीक है, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आज। देखो अपने आप कार्ड आया है। इनोसेंस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। आप काफी ज्यादा इनोसेंस से प्रैक्टिकल बनते हुए नजर आ रहे हो। पहले बहुत भोले भाले थे, बहुत इमोशनल थे, बहुत जज्बातों में बह जाते थे, या ऐसा होता था कि
कोई भी आपसे हेल्प करता था ना, मे बी यू डोंट नो हाउ टू से नो टू समवन, आप सबकी हेल्प करने के लिए रेडी होते थे, इवन शायद उससे आप सफ़र कर रहे हो लेकिन तब भी आप सामने वाले की हेल्प करते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने आपका यूज़ करा है, ठीक है। बट इट्स नॉट नाउ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जहाँ पर आप काफ़ी कनिंग, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। सामने वाले की आपकी इंट्यूशंस बहुत वर्क कर रही हैं, यू नो, आप समझ जा रहे हो कोई आ रहा है तो क्या उसकी इंटेंशन है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको इस इंसान ने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तब से भी आप लोगों को एक जैसे होता है ना कि शक भरी नज़रों से देख रहे हो कि क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने आपका बहुत यूज़ करा, आपकी अच्छाई का, आपका फ़ायदा उठाया है, तो यू यू हैव नाउ सेट द बाउंड्रीज़ एंड यू डोंट लेट अदर्स के कोई और आकर भी आपका फ़ायदा उठाएँ। तो आप उस मामले में आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्मार्ट एंड कनिंग बन चुके हो थोड़ा-सा, व्हिच इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। जहाँ पर वेयर यू हैव टू से नो, आप नो बोल रहे हो वहाँ पर। अब आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो कि लोग आकर आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएँ। यू नो, कई बार आप बहुत अच्छे हो जाते हो, लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं उसका, लिटरली। यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज़ फॉर देम। ऐसे लोगों के लिए बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। सामने वाले की मदद करो, आई नेवर से कि नहीं सामने वाले की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। करो, बट देयर शुड बी अ लिमिट कि उससे एटलीस्ट आप सफ़र नहीं कर रहे हो, है ना? तो यू शुड अंडरस्टैंड, और ये चीज़ कहीं न कहीं आप समझ रहे हो। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करनी है, आप अपने इनर सेल्फ की जो पहले नहीं सुन पा रहे थे, अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स की, मुझे लग रहा है आप सुन पा रहे हो। यू आर नाउ कैपेबल ऑफ दैट। किंग ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस इज कमिंग टू यू। माय गॉड, आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मतलब इतने दिनों से जो मैं रीडिंग कर रही थी ना, जो मैंने आपकी एनर्जीज अभी तक देखी थी, इट इज समहाउ काफ़ी नेगेटिव भी थी, ठीक है, लेकिन अब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई सक्सेस आपकी तरफ आ सकती है, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अप्रिसिएशन आज के दिन आपको आपके वर्क प्लेस में, आपके काम में मिल सकता है, जो भी काम आप करते हो, एनीथिंग, ठीक है। मे बी यू आर गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अप्रिसिएशन टुडे, सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, योर हार्ड वर्क इज बीइंग रिवॉर्डेड, तो वो चीज़ है। योर पेशेंस इज ऑल्सो बीइंग गेट रिवॉर्डेड, ठीक है, आपने जितना वेट करा है, यूनिवर्स ने देखा है, तो आपके पेशेंस को भी रिवॉर्ड करा जा रहा है यहाँ पर। देखो, हम जो भी करते हैं, यूनिवर्स, देखो यहाँ पर फिर भी आपके साथ इनजस्टिस हो सकती है इस 3D वर्ल्ड में, राइट, लेकिन इन दैट 5D वर्ल्ड जहाँ भगवान है, वहाँ आपके साथ कभी इनजस्टिस नहीं होगी। तो जो भी आपने करा है, एनीथिंग एनर्जेटिकली ऑल्सो, ठीक है, आपको कभी इनजस्टिस नहीं मिलेगी। तो यू शुड ट्रस्ट दैट, ट्रस्ट रखना है आपको यूनिवर्स पर। यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि एक बार आप यूनिवर्स पर चीज़ों को सौंप कर देखो, ठीक है, यूनिवर्स के हाथों में चीज़ों को सरेंडर करके देखो एंड सी द मैजिक। सो यू शुड लर्न हाउ टू लेट गो। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू लेट गो थिंग्स, यू शुड डेफिनेटली लर्न हाउ टू लेट गो थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ चीज़ों को सरेंडर करना आपको सीखना पड़ेगा। ओके, बाय द वे, ऑन सेकंड नोट, सक्सेस जो आपकी आ रही है, आपके पार्टनर देख पा रहे हैं उस सक्सेस को, एक्नॉलेज कर रहे हैं उस सक्सेस को, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब आप जो इतने सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आपके अंदर ईगो आ गया होगा, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया होगा, आपके अंदर प्राइड आ गया होगा। आप क्यों ही उन्हें एक्सेप्ट करोगे? तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर उस सॉर्ट ऑफ माइंड में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर वो आपको एक बहुत ही इगोइस्टिक एनर्जीज़ में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप सक्सेसफुल हो गए, अब आप उन्हें बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो आप उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग राइट नाउ। इट्स लेजीनेस है, ठीक है, विद 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर चेंजेस को बिल्कुल एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं वो चेंजेस को, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट लेजीनेस इज टेलिंग, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। आई बिलीव कि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो कोई एक्शन ले, कोई एफर्ट ले, बट मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है इस इंसान को, आपके पार्टनर को, यूनिवर्स के साइंस समझ में नहीं आ रहे हैं। वो उन साइंस को देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंसान इस एनर्जी में है, लेजीनेस की एनर्जी में है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वेट गेन करा है किसी ने, आपके पार्टनर ने स्पेशली, आपने शायद नोटिस करा होगा कि शायद उस इंसान ने या तो वेट गेन कर लिया, बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया है, या कुछ मुझे अपनी लुक्स को लेकर जैसे इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। उनके कंपैरिजन में यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है, उनके कंपैरिजन में आप ज़्यादा ब्यूटीफुल या ज़्यादा हैंडसम नजर आ रहे हो, एंड दैट इज मेकिंग देम इनसिक्योर। उन्हें लगता है कि आप तो इतने ब्यूटीफुल, आपको कोई भी मिल जाएगा, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, बट इट्स नॉट फॉर योर पर्सन, राइट, क्योंकि वो उन्होंने शायद या तो वेट गेन करा है, वेट लूज करा है, या समथिंग लाइक
विच इज मेकिंग दम इनसिक्योर कि अब आप उन्हें चूज क्यों करोगे, वो अपनी लुक्स को लेकर इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, आई डोंट नो। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। वो ये भी सोच रहे हैं कि क्यों आज वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपकी तरफ अट्रैक्शन जो फील कर रहे हैं ना, तो दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है उन्हें आपकी तरफ, वो क्यों सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से, आपकी तरफ आने से वो खुद को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये चीज भी उनके माइंड में चलेगी आज के दिन में। ओके, सो दिस इज अ हाई एनर्जेटिक एनर्जी फॉर यू। 7 ऑफ कप्स, क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है। इनर वॉइस, रियलिटी तो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर, 1 सेकेंड, रियलिटी तो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है दैट इज ये इंसान जब तक अपनी इनर फीलिंग्स को अवॉइड करता जाएगा, अपने गट फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशंस को जब तक इंसान अवॉइड करेगा, इनर वर्क नहीं करेगा, जितना ज्यादा वो डीले करेगा इस चीज को, ठीक है, उतना ज्यादा आपका रियूनियन डीले होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जरूरी है उनके आपको अप्रोच करने से पहले या आपके रियूनियन आपके साथ करने से पहले उनका इनर वर्क करना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। जब तक वो इन चीजों को डीले करेंगे तब तक नथिंग विल वर्क, राइट, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इस इंसान को समहाउ इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं लेकर आते हैं, इट्स लाइक चीजें तब तक डीले हो रही है। उन्हें अपनी इनर वॉइस की सुननी पड़ेगी। यूनिवर्स मुझे लग रहा है उन्हें साइन दे रहे, 777, 111 या 1111, 77, 77 ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे आपके पार्टनर को, या उन्हें कहीं पर भी आपके नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, कहीं पर भी, किसी बोर्ड पर, किसी होर्डिंग पर, कहीं पर भी, ठीक है। यूनिवर्स उन्हें साइन देंगे दैट दे नीड टू फिक्स एवरीथिंग, बट वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच पे पड़ जाएंगे लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर की इंट्यूशन ब्लॉक है, राइट। दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ। प्रे करो इस इंसान के लिए कि वो खुद पर काम करे, ठीक है। इनका हील होना जरूरी है इस कनेक्शन में आने से पहले। ओके, रियूनियन तब होगा जब आप दोनों एक हील्ड एनर्जीज में होगे, तो इट्स नेसेसरी फॉर देम टू हील। ओके, सो हील होना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर का। पॉलिटिक्स, ओके, सो यहाँ किसी ने पॉलिटिक्स भी खेली आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर का माइंड वॉश करा है, उन्हें कहा गया आपसे मूव ऑन करने को, आपसे दूर रहने को, आपके साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन ना रखने को उन्हें कहा गया है। तो समवन हैज प्लेड अ डबल गेम, समवन हैज प्लेड द पॉलिटिक्स इन योर कनेक्शन। कोई है जो वेल विशर बन रहा है आपका, आपके पार्टनर का, बट रियलिटी कि ये पर्सन जो है ड्यूअल फेस लेकर चल रहा है। ये इंसान के मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, ठीक है। तो कोई है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। आपके पार्टनर भी काफी हिपोक्रेटिक हो चुके हैं। ये इंसान जो आपको शो कर रहे हैं, ठीक है, ये इंसान जो भी आपको दिखा रहा है कि ये बहुत नॉर्मल है, हैप्पी है, खुश है, वो सिर्फ इनका शो ऑफ है, वो सिर्फ इनका प्रिटेंड करना है आपको। रियलिटी वो नहीं है जो ये आपको दिखा रहे हैं। तो इनकी सोशल मीडिया देखकर, इनको जिस भी एनर्जी में ये आपको शो कर रहे हैं वो देखकर इन्हें जज करना बंद करो। क्या? क्योंकि कई लोग हैं ना जो मुझे लिखते हो कमेंट्स में भी कि नहीं मैम वो हमारे बिना खुश है, वो हमारे बिना हैप्पी है, उसने गिव अप कर दिया है। नहीं करा है गिव अप, मत लिखो ये वाला कमेंट, ठीक है। आई क्लेम लिखा करो हमेशा जब कमेंट में लिखते हो। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है, जो आपको शो करा जा रहा है वो है ही नहीं। जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जो आपको खुश होकर हंसी एक स्माइल चेहरे पर लेकर जो आपको दिखाई जा रही है, वो ट्रुथ नहीं है, वो सही नहीं है। इस चीज को समझो। रियलिटी ये है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जहां पर ये भाग कर आपके पास आना चाहते हैं और जल्द से जल्द चीजें ठीक भी करना चाहते हैं, राइट। सो रियलिटी इज दिस। रियलिटी को देखो, रियलिटी के बेसिस पर चीजों को देखो, उनकी दिखावे को देखकर चीजों को जज करना बंद करो। हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ क्यों है? इट्स कॉन्शियसनेस। जिन लोगों को लगता है ये पर्सन अब अवॉइड कर रहा है मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से, इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, हैंग मैन आपका आंसर है। आंसर इज ये इंसान अभी भी गिव अप नहीं कर रहा है। इस इंसान को बहुत पोटेंशियल अभी भी दिखता है इस कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, सीधे सीधे आपके सामने आकर अपनी गलतियों को स्वीकारने की, एक्सेप्ट करने की, अपने मिस्टेक्स को हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर में। जब तक ये करेज नहीं आता, जब तक ये हिम्मत नहीं आती है आपके पार्टनर में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप देख रहे हो कि कुछ ये ऑब्स्टैकल हैं जो इस कनेक्शन को डीले कर रही है। इन ऑब्स्टैकल्स का हटना इज नेसेसरी फॉर योर कनेक्शन। इट इज क्वाइट नेसेसरी फॉर योर कनेक्शन कि ऑब्स्टैकल्स हटे। इसके लिए मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करें। इन ऑब्स्टैकल हटे, इसके लिए मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं? द वर्ल्ड,
देखो, अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द कार्ड जहां पर आपको अपने लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलना है। हो सकता है आप अभी भी लिमिटेड माइंडसेट में सोच रहे हो, अपने माइंडसेट को थोड़ा वास्ट करो, ठीक है, अपने लिमिटेड माइंडसेट से देखो। यहाँ पर दोनों में ही आपको यही चीज देखने को मिलेगी, दोनों में ही आप लिमिटेड माइंडसेट में नजर आ रहे हो मुझे, राइट? ये आप भी हो सकते हो और हो सकता है आपके पार्टनर भी हैं। पहले तो अपने आप को इस लिमिटेड माइंडसेट से निकालो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ये चीजें ज्यादा सोच रहे हो आप, ठीक है? कंप्लेन्स बहुत हैं आपको, आप यस आपको बहुत कंप्लेन्स है इस इंसान से कि इस इंसान ने ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, वो करा। ये चीजें आपको नेगेटिव बनाती हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है, कि जो भी उस इंसान ने करा वो उन्होंने अपने माइंडसेट से करा, ठीक है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है वो चीजें उन्होंने करी हैं। आप उनकी सिचुएशन हो सकता है, उनकी मजबूरी हो सकती है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बाकी दूसरी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है वर्ल्ड, आपको खुद पॉजिटिव रहना है क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे आपके पार्टनर पॉजिटिव नहीं होंगे। इस कनेक्शन को पॉजिटिव करने के लिए आप दोनों का पॉजिटिव होना, आप दोनों का हील होना जरूरी है। आप उनके जर्नी में आप कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी जर्नी है। आपको अपनी जर्नी पर फोकस करना है, अपनी सोल जर्नी पर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव बढ़ाना है, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, अपने आप को हील्ड रखना है, ताकि जब आपके पार्टनर पॉजिटिव हो, हील्ड हो, तो ये रीयूनियन होना ईजी हो सके, ठीक है? तो जितना हो सके अपने आप को हील्ड रखो, पॉजिटिव रखो इस कनेक्शन में। प्रे करो अपने पार्टनर के लिए कि उस इंसान की नेगेटिविटी जल्द से जल्द खत्म हो, हटे, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी, ओके? तो क्योंकि रीयूनियन मैंने कहा जैसे कि तभी पॉसिबल है जब आप दोनों हील हो जाओगे। आप दोनों की फ्रीक्वेंसी का सेम होना, आप दोनों का हील होना बहुत जरूरी है इस कनेक्शन में रीयूनियन होने के लिए। इस इंसान को अवेयरनेस भी हुई है, अपनी गलतियां नजर आई हैं इस इंसान को आज। जितना वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, उतना आपके पार्टनर को अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, राइट? सो अवेयरनेस कहीं ना कहीं इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि यस इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है इस चीज की कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं इस कनेक्शन में, कितनी मिस्टेक्स इस इंसान ने इस कनेक्शन में करी हैं, और उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन ये डर रहे हैं उन गलतियों को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि इस इंसान को ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो ड्रिवन इंसान हो सकते हैं, स्टबर्न माइंडसेट इंसान हो सकता है। इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपसे आकर खुद अप्रोच करेंगे आपको तो भी कहीं ना कहीं ये गलत ठहराए जाएंगे। फिर यार ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपका ईगो बढ़े या आपका एटीट्यूड बढ़ जाए या आपके सामने इनको झुकना पड़े, तो ये इंसान ये चीज़ नहीं चाहता है। लेकिन ये पूरे तरीके से अपने कनेक्शन को लेकर जो भी इन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत है, उस अवेयरनेस को ये इंसान, मतलब जो अवेयरनेस है अपनी गलतियों की, वो इस इंसान को हो रही है। द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हायरोफेंट को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है इंटीग्रेशन। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर हायरोफेंट यानी किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, या हो सकता है आपका रीयूनियन होने में किसी की मदद लगे, कोई कॉमन फ्रेंड, ठीक है, किसी की एंट्री हो सकती है आपके कनेक्शन में फॉर श्योर, ठीक है, जो हेल्प कर सकता है वापस से आपके रीयूनियन करने में, वापस से आपका रिकंसिलिएशन करने में। और ये इंसान कहीं ना कहीं आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भुलाने में मदद कर सकता है। हो सकता है आप इस इंसान को बहुत गलत समझ रहे हो और आपके पार्टनर भी समहाउ चाहते हैं कि उनकी इमेज आपके सामने सही रहे, उनकी इमेज आपके सामने क्लियर रहे। वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए कुछ भी गलत सोचो या उनके लिए कुछ भी गलत समझो। तो दिस पर्सन डजंट वांट दैट। हायरोफेंट की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है। और हो सकता है किसी की एंट्री आपके कनेक्शन में हो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करे। आप, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन अगर वो किसी का सहारा लेते हैं, कोई और आकर आपको, वो किसी और को आपके पास भेज सकते हैं अपनी क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड को, ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सके और वो आप दोनों को मिला सके। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, फेस टू फेस बात करनी चाहिए। अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे ना, या आपको कॉल मैसेज भी करेंगे, तो ये आपको मिलने ही बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि फेस टू फेस जो बातें क्लियर हो सकती हैं वो ऑन द कॉल या ऑन द मैसेजेस नहीं हो सकती हैं। या आपके अंदर जो भी इनको लेकर क्वेश्चंस हैं, आपके अंदर जो भी इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो इन्हें किसी भी तरीके से दूर करनी है। ये यही चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके? तो ये बैलेंस लेकर आएंगे इस कनेक्शन में। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। लेट्स प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, और इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इस समय करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में।
डिटैचमेंट, इन्हें आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अपने जीवन से निकाल चुके हो। उन्हें लग रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके होने ना होने से, और ये डिटैचमेंट उनके अंदर फ़ियर क्रिएट कर रहा है। ये डिटैचमेंट की वज़ह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उन्हें कभी अब माफ़ नहीं करोगे, उनकी अपॉलॉजी को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, और ना ही उन्हें कभी एक और मौका दोगे। उन्हें अपनी गलती का इसीलिए एहसास हो रहा है। वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप पास्ट को पूरे तरीके से भूल जाएँ और उनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करें। ये भी उनके माइंड में चल रहा है। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो वो आपसे यही कहेंगे कि वो चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाएँ। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। फेटेड टू बी अलोन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप उन्हें नहीं मिले, वो डिसाइड कर चुके हैं, तो वो हमेशा अकेले रहेंगे। वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएँगे, किसी और से शादी नहीं कर पाएँगे, किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, किसी और को आपकी जगह नहीं दे पाएँगे। तो वो उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें नहीं मिले, तो वो हमेशा अकेले ही रह जाएँगे, और ये डिसीज़न आपके पार्टनर ले चुके हैं आपको लेकर, ठीक है? व्हाट एल्स? अनसैटिस्फाइड, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसके पास सब कुछ है, हो सकता है अच्छे पैसे, अच्छा बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, हर चीज़ हो इस इंसान के पास, लेकिन अगर आप नहीं हो, तो वो चीज़ इन्हें सुकून नहीं दे रही है, और इसकी वजह वो खुद है। तो वो अनसैटिस्फाइड है, अंदर से खुश नहीं है। वो अनसैटिस्फाइड है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में। ये फ़ियर उनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस देता है। वो इस फ़ियर में और नहीं जीना चाहते हैं। वो जल्द से जल्द आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन भी करते हैं ना आपके साथ, तो ये फ़ियर फिर भी उनके दिल में रहेगा कि कहीं वो आपको खुश नहीं रख पाए, तो ये फ़ियर फिर भी उनके दिल में रहेगा कि कहीं आप उन्हें छोड़कर चले गए तो, क्योंकि वो आपको कभी खोना नहीं चाहते। उनके अंदर बहुत डर है आपको खोने का, आपसे दूर होने का। इस इंसान को जैसे समझ में आ चुका है कि आपके बिना नहीं रह सकता है। इंस्टेंट एक्शन आ सकता है इस इंसान की तरफ से, नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है? इंस्टेंट एक्शन आ सकता है, आपके पार्टनर आपको एकदम से कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं। आपका ध्यान नहीं होगा इस समय आपके पार्टनर के ऊपर, और ये एकदम से होगी। ये चीज़ हो सकता है आपको शॉक कर दें, हो सकता है आप इस चीज़ के बारे में अपने पार्टनर के बारे में उस समय सोच भी नहीं रहे होगे, और एकदम से इनका कॉल और मैसेज देखकर आप एकदम से सरप्राइज़ हो जाओगे कि यार ये कैसे हो गया? ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक कर सकते हैं इंसान आपको हिंट्स दे सकते हैं कि स्टिल आप में इंटरेस्टेड हैं। ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर, बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील करेंगे, जैसे कि आपके पार्टनर समहाउ इनके इमोशंस पीक पर रहेंगे, इनसे रहा नहीं जाएगा आपके बिना, ठीक है? एंड यस, कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ना, इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, एंड ये बहुत बहुत शर्मिंदा भी है उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है उन चीज़ों को लेकर। देयर इज़ अ ह्यूज रिग्रेट एंड एक्सट्रीम गिल्ट की एनर्जी भी है। ये अभी तक भागते आए हैं चीज़ों से। मुझे ऐसा दिख रहा है जितना आपने इस इंसान को पकड़ने की कोशिश करी है, जितना इन्हें अपने पास रखने की कोशिश करी है, इस कनेक्शन को जितना बचाने की कोशिश करी है, उतना ही ये कनेक्शन आपसे दूर गया है। उतना ही ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा चेस करवाया है, बहुत अपने पीछे भगाया है। ये एस्केप करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। हो सकता है आप एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप में हो सकता है आपको अभी तक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं मिली है इस कनेक्शन में। लेकिन अब आपके पार्टनर आपको ये सब देना चाहते हैं। दे आर फीलिंग बीइंग नीडी, ठीक है? वो नीडी, डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है? दिस पर्सन नीड यू बैक एनी हाउ, कैसे भी। वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें अब आपका ट्रस्ट जीतना है, आपका भरोसा जीतना है, और बहुत जेन्युइनली, ठीक है? कोई बुरी इंटेंशन नहीं है इस इंसान की आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। इस इंसान के इंटेंशंस बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत ही प्योर हैं। ये एक्चुअली में आपकी नीड, आपके लिए डेस्परेशन को फील कर रहे हैं, ये आपकी अटेंशन चाहते हैं हर हाल में। ये एडिक्टेड हो चुके हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, तो ये कहीं न कहीं इनका हाल है। तो यस, किसी भी हाल में अब इन्हें आपका भरोसा जीतना होगा। उसके लिए चाहे इन्हें आपको कुछ भी प्रोवाइड करना पड़े, दे आर रेडी टू प्रोवाइड यू। इट्स अ सोल टाई, ठीक है? आप दोनों की सोल आपस में बंधी हुई है। एक भी जाने की कोशिश करेगी ना, एक भी सोल इधर जाने की कोशिश करेगी तो वो नहीं जा पाएगी। आप उनसे दूर होने की कोशिश करोगे, आप नहीं हो पाओगे। वो आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएंगे। तो इट्स अ सोल टाई जो है आप दोनों के बीच में है, बंधी हुई है आपकी सोल। योर पार्टनर इज सिंगल, ठीक है? आपके मन में अगर सवाल था कि इस इंसान की लाइफ में क्या कोई और है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, तो नो, मे बी योर पार्टनर इज सिंगल राइट नाउ। अगर पहले कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ से एंड हो रही है, कार्मिक साइकिल एंड हो रही हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ से।
डिवाइन इंटरवेंशन है डेफिनेटली आपके कनेक्शन में, यानी डिवाइन पूरा साथ दे रहे हैं इस कनेक्शन का। डिवाइन ने देखा है, डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो, और डिवाइन खुद आपके पार्टनर को इन चीज़ों का रियलाइजेशन करवा रहे हैं। बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो सकते हो आप डिवाइन के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशन है, एंजेलिक इंटरवेंशन है, आपके एंजेलिक गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, आर लिटरली वॉचिंग, ठीक है, लिटरली वॉचिंग। रिग्रेट, ये पर्सन आज के दिन में बहुत रिग्रेट भी फील करेगा इस चीज को लेकर, जो भी उन्होंने गलत आपके साथ करा है। दे आर गोइंग टू फील एक्सट्रीमली रिग्रेटफुल, डिसअपॉइंटेड बाय देमसेल्फ। उन्हें ये समझ में आ चुका है कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता, आपकी जगह उनके लाइफ में, उनके जीवन में कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। ये चीज भी आपके पार्टनर को समझ में आएगी। लूजिंग योरसेल्फ, इस समय आपका पार्टनर का पूरा ध्यान आपके ऊपर है, अपने ऊपर नहीं है। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देम, ठीक है। अब उनके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके खाने पीने, उनके सोने, किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी स्ट्रेस में रहते हैं आपके पार्टनर। सो येस, दे आर लूजिंग देमसेल्फ, और अपने आप को खो रहे हैं। वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर फोकस है, इतना ज़्यादा उनका डेस्परेशन है आपके लिए कि वो खुद पर ध्यान देना बिल्कुल भूल गए हैं। ओके, ये उनकी सिचुएशन है करंटली। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। हो सकता है आप रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत अच्छे हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से आपके साथ रिलेशन में होंगे, ठीक है। आप जल्दी से रिलेशनशिप्स को ब्रेक नहीं करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिनको अटैच होने में भी टाइम लगता है, लेकिन आप उस इंसान से डिटैच भी नहीं हो पाते, चाहे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। यू लिटरली फेस द प्रॉब्लम इन डिटैचिंग विद पीपल। वो चीज़ आपको बहुत एंग्जाइटी देती है। इंटरनल सैडनेस है आपके अंदर अभी भी। ये इंटरनल सैडनेस इस चीज़ की है क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से, आप चाहे इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन आपके अंदर भी एक डेस्परेशन है कि आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, आपको स्पेशल फील करवाएं। आप ज़्यादा डिमांड नहीं करते हो उस इंसान से, आप सिर्फ उनसे प्यार, केयर, रिस्पेक्ट चाह रहे थे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपको वो भी नहीं दे पाए। सो यू फील लिटरली इंटरनली सैड बिकॉज यू डिडंट रिसीव व्हाट यू डिजर्व। ओके, वैलिडेट योर लव। ये इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है आपके सामने, वो आपको अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां बताना चाहता है, ठीक है। दिस पर्सन लिटरली वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अगर इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं करा है खुद को, ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, ताकि आप जान सके कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और उसके बाद वो चीज़ें आपके हाथ में छोड़ेंगे। यू आर सो एडोरेबल। फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप क्या चाहते हो, आप रियूनियन चाहते हो, नहीं चाहते हो, ठीक है। उन्हें डर होगा कि आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो रेडी हैं हर तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए। वो आपको आज भी अडोर कर रहे हैं। अभी ये इंसान को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप इनके सामने हो, तो इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग, ठीक है। अभी उन्हें राइट टाइमिंग नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से भी वो चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत इमोशंस है जो आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। इट इज लव, एंगर, जेलसी, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हर तरीके के इमोशंस को वो फील कर रहे हैं। जो भी आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी भेज रहा है, कोई अगर आपको नजर लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई स्पेल वर्क कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, दैट पर्सन विल फेस देयर कर्मा, ठीक है। तो किसी ने भी नेगेटिविटी लगाई है आपके कनेक्शन पर, तो वो उसी के पास मल्टीप्लाई होकर जा रही है, और वो इंसान को वो नेगेटिविटी रिसीव हो रही है, ठीक है। और आपकी तरफ पॉजिटिव आ रही है, आपको पॉजिटिव कर्मा को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर रिलेशनशिप। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप अगर सेपरेट हो, इससे आपके कनेक्शन में और डेप्थ आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स इज चेकिंग योर कनेक्शन, टेस्टिंग योर कनेक्शन, कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, क्या आप दोनों एक दूसरे के बिना रह पाते हो, क्या आप दोनों एक दूसरे से अलग रह पाते हो, और अलग रहते हो तो भी क्या आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम हो जाता है। तो यूनिवर्स माइट बी टेस्टिंग योर रिलेशनशिप, योर कनेक्शन, इट्स सिक्योरिटी इन योर पार्टनर। इस इंसान के अंदर मुझे शक दिख रहा है। हो सकता है कि आप जेलस फील करवा रहे हो जानबूझकर इस पर्सन को, किसी और के क्लोज हो, किसी और से ज्यादा बातें कर रहे हो, विच इज जेन्युइनली मेकिंग योर पार्टनर वेरी इनसिक्योर अबाउट यू, ठीक है। उनके अंदर शक है कि आप किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप उनको रिप्लेस कर दोगे। तो आपको बोलना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी है वो सच नहीं है, बट वो ये नहीं चाहते कि आप ये चीज़ जानो, समझो। हो सकता है आप इनको सोशल मीडिया पर देख रहे हो, ये इंसान बहुत खुश दिख रहा है, बहुत हैप्पी दिख रहा है, एंड यू आर फीलिंग यार ये इंसान तो मेरे बिना खुश है, देखो हैप्पी है, बट वो नहीं चाहते हैं आप ये चीज़ जानो, या आप ये चीज़ समझो कि सोशल मीडिया पर जो भी वो आपको दिखाने हैं दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। रियलिटी इज नॉट दैट जो वो आपको शो कर रहे हैं। रियलिटी में दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, दे आर इंटरनली वेरी सैड।
ओके, दे आर ऑब्जर्विंग यू, वो आपकी सोशल मीडिया हर दिन चेक करते हैं, लेकिन स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट शो यू, वो फिर भी आपको ये चीज नहीं दिखाएंगे कि उन्हें आपके बारे में सब पता है। आप उनसे बोलोगे ना कि यार देखो ऐसा था, मतलब जिनका भी मिनिमल कांटेक्ट है या कुछ ऐसा है, तो आप अगर उस इंसान को बोलोगे मैंने ऐसी पिक्चर पोस्ट करी, वो कहेंगे अच्छा मैंने तो देखी नहीं, लेकिन रियलिटी क्या है, उन्होंने सब ऑब्जर्व करा है आपके बारे में। सो दे वोंट शो यू दैट दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे हैड अ लिटिल बिट स्नीकी बिहेवियर, बट इन रियलिटी दे आर स्नीकिंग यू, दे आर स्पाइंग ऑन यू अ लॉट। सी, मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। दे डोंट वांट कि आप उन्हें अकेला छोड़ो। हो सकता है एक समय पर आपने उन्हें अकेला छोड़ा, हो सकता है एक समय पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, लेकिन अब देखो वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप उन्हें अकेला ना छोड़े। ओके, दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी, समवन इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ देम। किसी की रियलिटी भी यहाँ पर सामने आना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर आपके कनेक्शन को खराब करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे लोगों की आई बिलीव रियलिटी सामने आना बहुत नेसेसरी है इस कनेक्शन में। तो कुछ रियलिटीज आना सामने जरूरी है। तो अगर अभी रियूनियन नहीं हुआ है या थोड़ा स्पेस आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर कनेक्शन, इट इज रिक्वायर्ड ताकि ये कनेक्शन आगे जाकर और डीप हो सके। तो एम्ब्रेस करो उस चीज को, ठीक है, फोर्स मत करो किसी भी चीज को, लेट थिंग्स हैपन नेचुरली, आई वुड से, ठीक है, वॉच, वेट एंड जस्ट वॉच, और चीज़ों को नेचुरली चलने दो। यहाँ पर आपको अपने आप सोल्यूशंस मिल जाएंगे, अपने आप आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फोर्स करोगे, प्रेशर डालोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्ट लेट थिंग हैपन नेचुरली, दैट व्हाट आई कैन से इन टुडेस रीडिंग, इफ इट्स रेजोनेटिंग विद यू डेफिनेटली, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।